नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के पशु परिचर भर्ती के वैकेंसी के बारे में और साथ ही इसके सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक अब आपको पढ़ने रह जाएंगे, केवल कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने होंगे। यहाँ पर पूरा सिलेबस जारी हो चुका है और जैसा कि आपके विषय चिंता का विषय भी था एक तरह से कि केवल टॉपिक दे दिया है कि राजस्थान जीके में क्या आएगा, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया है, बहुत सारा टॉपिक यहाँ से डिलीट हो चुका है। यहाँ पर जो पशु सेकंड पार्ट था उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, फर्स्ट पार्ट में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, मैथमेटिक्स में भी काफ़ी क्वेश्चन कम रह गए हैं, क्वेश्चन टॉपिक कम रह गए हैं और यहाँ पर जीके में भी काफ़ी संशोधन हुआ है, पॉलिटिकल में भी काफ़ी संशोधन हुआ है। तो देखें, आज इसको सिलेबस को हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखना है और बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर से डिलीट हो चुके हैं और बहुत सारे यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन बनने वाले रहेंगे। अब कितने टॉपिक बचे हैं, यहाँ पर पूरा सिलेबस देखने वाले हैं, क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ है और कितना हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चनों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है। तो क्वेश्चनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और एक प्रश्न एक नंबर का होगा, कुल मिलाकर आपके 150 अंक होने वाले हैं। एग्जाम टाइम में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एग्जाम टाइम में भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। 3 घंटे का पेपर था, 3 घंटे का ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो गई है और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, सिलेबस में कम से कम आपको यहाँ पर न्यूनतम प्राप्तांक होगा जो 40% लाना अनिवार्य होगा और परीक्षा का जो मानक स्तर होगा वो सेकेंडरी स्तर होने वाला है, सेकेंडरी स्तर होने वाला है। अब बात करते हैं उन टॉपिकों के बारे में जो सिलेबस में रखे गए हैं, उन टॉपिकों के बारे में जो सिलेबस में नहीं रखे गए हैं। तो कौन से टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में रखे गए हैं, इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर भूगोल विषय की और भूगोल विषय में यहाँ पर ये रखा है। पहले यहाँ पर लिखा हुआ था कि राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में के साथ में माध्यमिक स्तर पर सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय आदि विशिष्ट समाविष्ट थे। अब यहाँ पर संशोधन हो गए हैं और टॉपिक भी क्लेरिफाई किया है। तो कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भूगोल के विषय के बारे में बात करते हैं। भूगोल में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने रह जाएंगे अब, कि राजस्थान का स्थिति और विस्तार यानी कि सामान्य परिचय तो आपको पढ़ना ही है दोस्तों। सामान्य परिचय में स्थिति और विस्तार आ जाएगा, भौतिक प्रदेश आ जाएंगे, भौतिक प्रदेश और भौतिक विभाजन है वो आ जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर देखेंगे यहाँ पर कि वन संरक्षण एवं जलवायु यानी कि वनस्पति और वन संरक्षण के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर जलवायु का टॉपिक राजस्थान के भूगोल में रखा गया है। जल संसाधन यानी कि जल संसाधन के जो भी परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन हैं उनको आपको यहाँ पर पढ़ना होगा दोस्तों। नदी तंत्र, अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो अपवाह तंत्र पूरा रखा गया है। यहाँ पर अपवाह तंत्र में आपको नदियाँ पढ़नी है, झीलें पढ़नी है और उसमें प्रमुख परियोजनाएं जो सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं वो आपको पढ़ना है और जनसंख्या पढ़नी है। तो ये गिने चुने टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पर टोटल मिला के न्यू मान के चले 11 से 12 टॉपिक होंगे और आपको आराम से पढ़ना होगा। एक संशोधन यहाँ पर ये है कि परिवहन भी अब आपको पढ़ना होगा, ठीक है, परिवहन भी आपको पढ़ना होगा। जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व और लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन, राजमार्ग इत्यादि आपको पढ़ने होंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये गिने चुने टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पर भूगोल में भी ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, 10 से 11 टॉपिक होंगे, बिल्कुल आप यहाँ पर आराम से पढ़ जाएंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। और यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में बात करें कि यहाँ पर जो है कला और संस्कृति में और इतिहास में क्या टॉपिक रहे हैं। इतिहास में काफ़ी कम टॉपिक बचे हैं दोस्तों यहाँ पर कि ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी है आपको, कि स्वतंत्रता आंदोलन और एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो ये आपके केवल 4-5 टॉपिक हैं जो आपको इतिहास में पढ़ने हैं। कौन सा है, एक तो ऐतिहासिक घटना है, स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये केवल 4 टॉपिक आपके यहाँ पर बचे हैं इतिहास के। बाकी पूरा का पूरा मिलाकर देखिए, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा कल्चर है, यानी कि कल्चर आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं और वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल और स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां इत्यादि आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर कल्चर का टॉपिक पूरा का पूरा है, यूं मान के चलिए। और इतिहास में गिने चुने टॉपिक यहाँ पर रह गए हैं, 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बाकी सभी कुछ कल्चर का टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है इतिहास की दृष्टि से। और यहाँ पर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है दोस्तों कि आपको यहाँ पर पॉलिटिकल कितना पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल में ज़्यादा क्वेश्चन, पहले ज़्यादा क्वेश्चन आते
लेकिन अब पॉलिटिकल का क्वेश्चन, गिने चुने क्वेश्चन आएंगे, यानी कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटिकल से, कि वर्तमान में कौन है या वर्तमान में किसकी नियुक्ति किस पर हुई है, कौन से पद पर कौन आसीन है, तो करंट पढ़ लीजिए बस पॉलिटिकल में। बाकी आपको यहाँ पर इतिहास में 4 टॉपिक और कला संस्कृति में आपको कल्चर में यहाँ पर पढ़ना है, बाकी भूगोल में भी बहुत कम टॉपिक रह गए हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की, और विज्ञान में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। देखिए विज्ञान में भी काफ़ी पहले बहुत ही सारे ज़्यादा टॉपिक दिए हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर केवल आपको ये 6 टॉपिक पर ही डिस्कस करना है। 6 टॉपिक के अलावा 1-2 टॉपिक सामान्य आ सकते हैं, लेकिन ये 6 टॉपिक है दोस्तों, इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी प्रश्नों को, इन्हीं के आधार पर आपको ज़्यादा स्टडी करनी है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, पहला टॉपिक है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है आपको। सेकंड टॉपिक है धातु अधातु और प्रमुख यौगिक पढ़ना है। थर्ड आपको पढ़ना है यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, प्रकाश का परावर्तन और नियम पढ़ने हैं। आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावलियां पढ़नी है, यानी कि आनुवांशिक के ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपको पढ़ना है। सामान्य अगला टॉपिक है 5वां, जिसमें है मानव शरीर संरचना अंग तंत्र पढ़ना है आपको। छठा टॉपिक है प्रमुख मानव रोग कारक और निदान अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं दोस्तों, और ये 6 टॉपिक आपको कंफर्म याद हो जाना चाहिए। बाकी के टॉपिक आपको बहुत सारे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस 6 टॉपिक में यहाँ पर इत्यादि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो पर यहाँ से ये 6 टॉपिक ही पढ़ने हैं दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी इत्यादि वर्ड नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इतिहास इसमें दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कला संस्कृति में पीछे इत्यादि वर्ड दिखा हुआ है, यानी कि इनके अलावा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन अलग पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, उनसे ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने क्वेश्चन होंगे इन्हीं में से होंगे, और 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा तो वो करंट अफेयर से आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा आपको नहीं करनी है, बस जो गिरे हुए टॉपिक दे रखे हैं इन्हीं पर ज़्यादा फोकस कीजिए, इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में जो 6 टॉपिक हैं इन्हीं से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, और ये 6 टॉपिक आपको घोल कर पी जाना है, बढ़िया अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर जो टॉपिक बचे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन आपको केवल ये 6 टॉपिक आपके माइंड सेट में हो जाना चाहिए। इनके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी ये 6 टॉपिक मेरे मायने से ये 6 टॉपिक काफ़ी है जहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब बात करते हैं समसामयिक घटना के बारे में, तो यहाँ पर करंट दीजिए। अब सबसे बड़ा पार्ट होगा जो दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स का, हमेशा आधुनिक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये की बात आपको ध्यान रखनी है, करंट अफेयर्स से यानी कि समसामयिक घटनाओं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन यानी कि 10 मैक्सिमम क्वेश्चन होते थे, लेकिन आजकल के जो पेपर आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा पार्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक परिस्थिति, तकनीकी और राज्य के राष्ट्रीय मुद्दे और व्यक्तित्व और राज्य के राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियां, यहाँ पर ये 4 टॉपिक रखे गए हैं करंट अफेयर से। और करंट अफेयर से यहाँ पर ये 4 टॉपिक से कम यूँ मान के चलिए दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन बना देंगे, ये 20 से 25 क्वेश्चन बना देंगे दोस्तों, क्योंकि जो अदर इत्यादि वर्ड दे रखे हैं वो करंट अफेयर से आएंगे सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट यहाँ पर अलग से यहाँ पर संशोधित करके दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं आगे कौन सा संशोधन हुआ है और आगे सिलेबस में क्या परिवर्तन आया है। देखिए गणित के यहाँ पर बहुत ही कम टॉपिक रह गए हैं, गणित के यहाँ पर बहुत ही कम टॉपिक रह गए हैं, गिने चुने टॉपिक रह गए हैं। HCF LCM रह गए हैं दोस्तों, एक तो ये टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक है औसत का टॉपिक रह गया है, एक टॉपिक रह गया है लाभ हानि, एक लाभ हानि का टॉपिक रह गया है। ठीक है, लाभ हानि का टॉपिक रह गया है, एक प्रतिशत का रह गया है, एक साधारण ब्याज और अनुपात समानुपात का टॉपिक रह गए हैं। टोटल मिला के देखो LCM HCF पहला, लघुत्तम समापत्ति यानी कि LCM यानी कि सेकेंड, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, यानी कि 6 टॉपिक है दोस्तों। 6 टॉपिक के अलावा यहाँ से 6 से 7 टॉपिक है, बस 6 से 7 टॉपिक के अलावा यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन यानी कि मैथमेटिक्स में बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हालांकि, लेकिन ये 6 टॉपिक काफ़ी हैं और 6 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए,
चाहे आपको अगर पहले आपका दिमाग यही दौड़ रहा था कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं, मैथमेटिक्स, अब ये 6 टॉपिक बचे हैं जो कि हर सामान्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप पुराने एग्जाम के प्रश्न पढ़ लीजिए दोस्तों, किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए पटवारी के या फिर वीडियो के या फिर रेलवे के कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए दोस्तों, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है कि इन टॉपिकों के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछा जाएगा तो बेसिक पूछा जाएगा, जो सब क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स को आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये 6 टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए मैथमेटिक्स में, इन्हीं के अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा चेंजेज हुआ है। और यहाँ पर लास्ट हम बात करें 6 नंबर पे, यहाँ पर पशुपालन, जो कि अलग से टॉपिक दे रखा था पहले कि सेकंड पार्ट आएगा यहाँ पर 45 नंबर का, 105 क्वेश्चन जीके के आएंगे। यहाँ पर सारे का सारा मिलाकर 6 टॉपिक बनाए हैं, यानी कि 6 टॉपिक बनाए हैं और 6 टॉपिकों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा मिलाकर यहाँ पर 150 प्रश्नों का एक सिलेबस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि 40% उसमें से आएगा, यानी कि 45 क्वेश्चन पशुपालन में से आएंगे या फिर 105 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी में से भी कितने भी टॉपिक बन सकते हैं। अगर देखा जाए तो 150 का पेपर है और 6 टॉपिक हैं यहाँ से, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर देखिए 30, यानी कि 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं दोस्तों। एक टॉपिक से 25 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर से तो मान के चलिए आप 25 से 30 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुआ है। और देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या रहा है पशुपालन में। जंतुओं के जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास और संरक्षण पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है पशु उत्पादकों का पोषण मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि हैं। आधुनिक विश्व में चारागाह इत्यादि। 4th नंबर का है वन्य प्राणी एवं उनके जीवों एवं वन्य जीवों का संसाधन, ठीक है। ये 4 टॉपिक बचे हैं दोस्तों, और 4 टॉपिकों में भी आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ याद होगा। और ये बेसिक टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा कुछ रखा नहीं गया है यहाँ पर पशुपालन में। और जो पहले आपको चिंता का विषय रखा गया था कि यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आने चाहिए नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इतना नहीं रहा है। तो यहाँ पर अब टोटल मिलाकर आपको 40% अंक प्राप्त करने होंगे दोस्तों। और बहुत अच्छे यहाँ पर संशोधन हुआ है सिलेबस में। यहाँ पर हमने पूरा डिस्कस किया है इस सिलेबस को। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।